नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी में। और शशि जीएस एकेडमी की तरफ से और अपनी तरफ से आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। साथियों, आज मैं आप सभी लोगों से कुछ 2-3 बातें करना चाहूंगा और 2-3 बात ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाएंगे। बदलाव बात यह है, दरअसल आज बहुत सारे लोग होंगे, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, बहुत सारे पेशेवर लोग होंगे जो व्यापारिक काम करते हैं, बहुत सारे बिजनेस वाले होंगे, बहुत सारे सरकारी नौकरी वाले होंगे। सभी ने कुछ ना कुछ संकल्प लिया है। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं मित्रों, वो है आपके स्टूडेंट पर आधारित, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी पर आधारित। देखिए, मैं समझता हूं जहां तक कि जब आपका एक साल आता है, एक साल बीत जाता है और एक नया साल की जब शुरुआत होती है नए साल की, उस समय आप संकल्प लेते हैं और बोलते हैं इस वर्ष मैं कसम खाता हूं या संकल्प लेता हूं कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन मित्रों, हमें नहीं पता होता है कि क्या इस वर्ष होने वाला है। जैसे कि आपने देखा पिछले साल 2019 में हमने बहुत सारे संकल्प लिया था। 2019 में क्या हुआ, ऐसा मानो कि पूरा विश्व ही ठप हो गया था, जो आप जानते भी हैं कोविड-19 की वजह से। और कई लोग अपने संकल्प से पीछे भी आ गए होंगे। लेकिन कोविड-19 के आने से बहुत सारे हमारे लिए अवसर भी प्राप्त हुए, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, कोविड-19 आने से भले ही हमें समस्याएं तो हुई हैं, लेकिन उसने बहुत सारे अवसर भी लेकर आए और उन्हीं अवसर को हम चाहें तो अपने जीवन के लिए सफल बना सकते हैं। लेकिन मित्रों, मैं जो बात करना चाहता हूं वो है आपके सबसे बड़ी बात यह है कि संकल्प लेना कैसे है, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कैसे करना है। हर किसी का लक्ष्य तो कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ लोगों का होगा कि एक साल के अंदर मैं आईएएस निकालूंगा, कुछ लोगों का होगा कि एक साल के अंदर मैं क्या करूंगा, एसएससी निकालूंगा। यानी भारत की जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होंगे, वो सभी कोई ना कोई संकल्प ले रहे होंगे और संकल्प ले चुके होंगे। लेकिन मित्रों, मैं आपको संकल्प लेने का एक ट्रिक बताता हूं। उस ट्रिक के माध्यम से आप चलिए, मैं डेफिनेटली कहता हूं आपके द्वारा लिया गया संकल्प आपके जीवन में बदलाव ला देगा। संकल्प आप ऐसे लीजिए, पहले आप लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि मुझे इस साल क्या करना है। आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया, मान लो आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, जो भी आपने संकल्प लिया। लेकिन अब उस एग्जाम को कैसे पास करना है, उसके लिए कैसे संकल्प लीजिए, कैसे आप काम करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा, आप इसी तरह की कोई डायरी ले लीजिए। देखिए, अगर आपके पास डायरी नहीं है तो आप कोई बुक खरीद लीजिए, सॉरी कोई कॉपी खरीद लीजिए मार्केट से, उसको आप डायरी के रूप में ले लीजिए। आप प्रतिदिन का काम लिखिए कि आपने सारा दिन क्या किया, सारा दिन क्या किया और कल आप क्या करने वाले हैं। डेली का, प्रतिदिन आप अपने लक्ष्य को निर्धारित, आपका जो लक्ष्य है प्रतिदिन लक्ष्य तय कीजिए कि मुझे आज इतना करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। जब आप इतना करेंगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आने वाले एक साल में आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते मित्रों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको डायरी लेना है। यानी कि डायरी का मतलब ये नहीं कि आप अपने सारा दिन के काम को इस तरह लिखें कि आप 3-4 घंटा लिखिए। मात्र आप 15 मिनट डायरी लिखिए। और डायरी में क्या होना चाहिए, आज आपने क्या किया, आपने किसको अपना समय दिया, आपका जो समय है किसने लिया, जो फिजूल का खर्च हुआ उस समय को आप सोचिए। अगर आपका समय किसी ने गलत लिया है, यानी कि आपका समय बेकार गया है, तो नेक्स्ट दिन से आप प्रण लीजिए कि अब ऐसा हमें समय अपना नष्ट नहीं करना। टाइम का समय लीजिए, ठीक है, पंक्चुअलिटी का समय लीजिए, अपने काम के प्रति ईमानदारी का संकल्प लीजिए। मतलब जो आप संकल्प ले रहे हैं, आपका संकल्प क्या होना चाहिए, टाइम के प्रति, आपका विजन के प्रति, आपके कार्य के प्रति, आप अपने दायित्व के प्रति संकल्प लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप प्रतिदिन का संकल्प लीजिए और प्रतिदिन इवैल्यूएशन कीजिए। जैसे आप 10 मिनट डायरी लिखते हैं, 5 मिनट अपना इवैल्यूएशन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही सबसे मात्र और अच्छा पहलू है या मात्र मंत्र है, वो है दोस्तों इवैल्यूएशन। जिसने भी अपना मूल्यांकन किया है वो जरूर आगे बढ़ा है। यानी कि आपने सुना होगा, विवेक बिंद्रा सर हैं जो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है इंटरनेशनल, उन्होंने कहा है कि जितना आपकी अच्छी लर्निंग होगी उतना अच्छी आपकी अर्निंग होगी। यदि आप अपना अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं तो साथ ही साथ आपको लर्निंग की आवश्यकता पड़ेगी।
मतलब कि यहाँ कहने से तात्पर्य होता है यदि आपने यदि आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है या आप कुछ करना चाहते हो तो आप अपने लर्निंग को बढ़ाइए मित्रों, क्योंकि आपकी लर्निंग ही मेन है अर्निंग का स्रोत। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो मैं आपसे जो कहता हूं मित्रों, आपको सिर्फ इतना ही करना है वो है इवैल्यूएशन। प्रतिदिन का आप डायरी लिखिए मात्र 10 मिनट रात में सोने से पहले। आज कल आपने क्या किया और कल क्या आप करने वाले हैं, बस आप इतना ही करिए, आप अपने लक्ष्य तक 100% पहुंचेंगे, 100% पहुंचेंगे। और डेली इवैल्यूएशन में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। डेली आपकी डायरी में जो फिजूल चीजें हैं उनको आपको धीरे धीरे हटाना है। ठीक है, क्योंकि आपको दिनचर्या बहुत अच्छी बनाना है और दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि मानो कि एक तरीके से आपसे कोई मिलना चाहे तो उसे मैसेज करना पड़े आपके लिए। दिनचर्या ऐसे होनी चाहिए, आपको किसी से बात करना है तो उसे आपको आपके लिए मैसेज करें कि मुझे आपसे बात करना है। ठीक है, तभी आप समय दीजिए। यदि आप एक आईएएस एस्पिरेंट है उनके लिए आप बहुत ही अच्छा मंत्र है। और यदि कुछ लोग बोलते हैं, एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं इतना क्यों भला पढ़ूं। तो मित्रों मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप मत सोचिए कि आईएएस जैसे आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज का जो कंपटीशन है दोस्तों, वो है आपको आईएएस जैसे पढ़ना ही पड़ेगा। आपको आईएएस जैसे तैयारी करना होगा, तब आप कहीं पर अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, यानी भारत की कोई भी परीक्षा है यदि आप निकालना चाहते हैं मित्रों, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है वो है आपकी पढ़ाई। और पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, आप कोई भी तैयारी कीजिए बिल्कुल आईएएस की जैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल उसमें हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, तब आप स्मार्ट वर्क अपनाइएगा। हार्डवर्क के बाद ही स्मार्ट वर्क अपनाया जा सकता है। और कुछ लोग स्टार्टिंग से ही स्मार्ट वर्क अपना लेते हैं तो क्या हो जाता है, उनके जीवन में समस्याएं आ जाती है, वो एग्जाम के दुष्चक्र में फंस जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।